वेलकम दोस्तों आज हम वीडियो में देखेंगे कि हमको अगर क्वांटिटी ऑफ वेल्डिंग रॉड कैलकुलेट करना है। वेल्डिंग रॉड तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी वेल्डिंग रॉड के पैकेट्स हमको लगेंगे, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, वेल्डिंग रॉड का जो वेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ वेल्ड होता है दोस्तों, है ना। वेयर D is equal to 1.2 into area of welding into length of weld की लेंथ into रो डेंसिटी ऑफ वेल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो एरिया है दोस्तों, एरिया एरिया क्या होता है, जैसे हमने वेल्डिंग ऐसे 10 mm और ऐसे 10 mm भरनी है, इसमें मटेरियल भरना है हमको, वेल्डिंग पूल भरना है। ये 10 mm है, ये 10 mm है। तो देखो ये तो एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये 10 mm था और ये भी 10 mm था दोस्तों, तो ये 50 मिलीमीटर का स्क्वायर हो गया। और ये वाला जो एक्सेसिव पोर्शन है ना, इसको भरने के लिए हम ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो अब देखो, अगर मान लो हमको लेंथ ऑफ वेल्ड पता है 10 मीटर है, ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं 10 इंटू 1000 mm, तो दैट इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1.2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 50 मिलीमीटर का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड कितना हो गया 10⁴ mm, है ना, इंटू डेंसिटी कितनी होती है 7.8 kg, ठीक है, 7.8 kg डिवाइडेड बाय 10⁶ मिलीमीटर का क्यूब। ये डेंसिटी होती है दोस्तों आयरन की, अगर मिलीमीटर के रेफरेंस में मैं लूं तो, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 50 इंटू 10⁴ इंटू मिलीमीटर का क्यूब इंटू 7.8 kg और डिवाइडेड बाय नीचे में 10⁶ और मिलीमीटर का क्यूब कट गया दोस्तों। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आती है, ये निकल के सामने आती है, जो भी वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को, ये x वैल्यू जो आई है ना, इस वैल्यू को हमको एफिशिएंसी ऑफ वेल्ड से डिवाइड करना पड़ता है। तो x डिवाइडेड बाय 0.55 से हमको डिवाइड करना पड़ता है। वेल्डिंग एफिशिएंसी हम 0.55 लेते हैं, ठीक है। तो अब आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना और इसको 0.55 से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो ये आएगा 8.5 kg, ठीक है। अब 8.5 kg आ गया दोस्तों। अब देखो, आपको ये पता है कि एक पैकेट इलेक्ट्रोड, वन पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोड कंप्राइज ऑफ 2.5 kg, ठीक है, और आपको वेट कितना चाहिए 8.5 kg। तो आपके नंबर ऑफ पैकेट क्या निकलेंगे, पैकेट इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाय 2.5, ये 3.4 पैकेट्स आएंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के, जो आपको लेने पड़ेंगे। आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे तो आपको 4 पैकेट लेने पड़ेंगे। तो 4 पैकेट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आपको परचेस करने पड़ेंगे 10 मीटर की वेल्डिंग के लिए, और वेल्डिंग की थिकनेस रहेगी 10 mm, और ऊपर में जो मोल्टन पूल एक्स्ट्रा जमेगा वो जमेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग का कैसे, कितनी क्वांटिफाई कैसे करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को, वो मैंने आपको बताया है। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है D डिवाइडेड बाय वेल्डिंग एफिशिएंसी। तो D डिवाइडेड बाय वेल्डिंग एफिशिएंसी हम 55% लेते हैं, और D की वैल्यू होती है दोस्तों 1.2 इंटू एरिया ऑफ वेल्डिंग पूल, एरिया ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, और इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है, और उसके बाद आयरन की डेंसिटी लेते हैं 7.8 kg 10⁶ मिलीमीटर का क्यूब, ये आयरन की डेंसिटी लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें 1.2 इंटू एरिया ऑफ वेल्डिंग क्या लेते हैं, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस भी हमने 10 mm का लिया है और हाइट भी हमने वेल्डिंग पूल की 10 mm की ली है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकल जाता है,
लेंथ ऑफ वेल्ड 10 मीटर था, या 10 मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर आ गया, और बाकी हमारे पास थाई था 7.8 डिवाइडेड बाय 10⁶ मिलीमीटर का क्यूब, ठीक है। और इस पूरे के बाहर जो बच जाएगा दोस्तों, वो क्या बच जाएगा, केजी बच जाएगा, मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा था दोस्तों, इस पूरे को, ये पूरे को अगर मैं x ले लेता हूं, इस x को अगर मैं, है ना, 0.5 से डिवाइड कर लेता हूं तो ये 8.5 केजी आ रहा है। और एक नंबर ऑफ पैकेट हमको अगर निकालना है, तो एक पैकेट मेरा 2.5 किलो का होता है, तो 8.5 डिवाइडेड बाय 2.5 किलो, दैट इज इक्वल टू 3.4 पैकेट, या मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूं, मेरे को जो परचेस करना है दैट इज 4 पैकेट ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आई विल परचेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।